तो भारत ने भी पाकिस्तान का बुलडोजर वाला इलाज कर दिया है। इधर दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर बुलडोजर कार्रवाई हो गई और बाहरी सुरक्षा घेरा और बैरिकेडिंग बुलडोजर एक्शन से हटा दिए गए। तस्वीर देखिए। कहा जा रहा है कि कई चीजें हटा दी गई और उसके बाद 1 वीक तक यही चलता रहा, कुछ नहीं कहा गया ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से। और अब दिल्ली में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उसके बाहर से भी सिक्योरिटी के लिए जो चीजें रखी जाती हैं खास तौर पे वो हटाई गई हैं। और बल्कि उनकी तो फोटो वगैरह भी आई है, तो कुछ तोड़ वोड़ दिया है कि जिन्होंने ज्यादा चीजें जो है या ज्यादा आगे तक कुछ बना दिया था। ये आपको कुछ आइडिया है कि क्या हुआ है? रशिया और इंडिया तो ये है, पाकिस्तान की पड़ती है उससे। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना वो जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर पे बोला हुआ है, सही है ना। और तालिबान रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? आप क्या इसकी क्या वजह समझते हैं? रशिया जो इंडिया को इज्जत दे रहे हैं, इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गया, इसकी क्या वजह? मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र अभी 46 साल है। 46 साल? मैं लगता नहीं हूँ। आप तो नहीं। तो जो बैरियर्स लगाए थे प्रोटेस्टर्स को, तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है कि आप सीधा एम्बेसी ना पहुंच सके, राइट। तो वो सारी चीजें निकाल दी हैं। अब सीधा रोड पे आ गई है पाकिस्तान की हाई कमीशन। और वो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनफैक्ट जो वीजा के लिए लाइन भी लगती है उसकी भी वो लाइन मिसाली समझा जाता है। दोनों जहन्नमी है, इंडिया भी जहन्नमी है, एशिया भी जहन्नमी है बाबा। दोनों जहन्नमी है, दोज़खी है। जहन्नमी क्यों है? इसलिए कि we were talking about track to diplomacy इंडिया पाकिस्तान की, बैंकॉक, वो सिग्नेचर्स हो रहे थे दोनों तरफ के लोगों ये के। वो लेटर भी जो आया था एक इंडिया की तरफ से, वो सब। दोस्तों, पाकिस्तान ने सोचा था कि 15 अगस्त के मौके से पहले भारत का जो दूतावास है इस्लामाबाद के अंदर उसकी सुरक्षा को हटा देंगे तो भारत हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगा, पर हो इसका उल्टा गया। पाकिस्तान ने भारत के दूतावास से सुरक्षा क्या हटाई, भारत की तरफ से भी पाकिस्तानी दूतावास की सुरक्षा हटा दी गई है। अब पाकिस्तानी मीडिया चारों तरफ ढोल पीटते फिर रही है कि भारत तो हमारे साथ जाति कर रहा है, वो हमारी सुनता नहीं है और इस प्रकार से भारत की तरफ से सुरक्षा हटा दी गई है, जो कि गलत है। हालांकि ऐसा नहीं है, शुरुआत इन्होंने करी थी। इनको लगता था कि ऐसा कर देंगे तो भारत के दूतावास पर पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी और जिहादी हैं वो हमला कर देंगे। पर इनको यहां पर जब टिट फॉर टैट मिली है तो विक्टिम कार्ड प्ले करने लगे हैं कि भारत हमारे दूतावास के सामने से सुरक्षा क्यों हटा रहा है। तो भैया, भारत के अंदर तो जिहादी और आतंकवादी नहीं है, पर तुम्हारे आतंकवादियों से भारत के दूतावास को यदि कुछ हुआ या भारत के लोगों को कुछ हुआ तो उसका जो बैरियर्स लगाए थे प्रोटेस्टर्स को, तो वो प्रोटेक्टिव बैरियर्स है कि आप सीधा एम्बेसी ना पहुंच सके, राइट। तो वो सारी चीजें निकाल दी हैं। अब सीधा रोड पे आ गई है पाकिस्तान की हाई कमीशन। और वो जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इनफैक्ट जो वीजा के लिए लाइन भी लगती है उसकी भी वो लाइन उन्होंने निकाल दी वहां पर। एटलीस्ट व्हाटएवर जो प्रोटेक्टिव मेजर्स वगैरह जो भी उन्होंने अरेंजमेंट किया था, ये कह करके ये एंक्रोचमेंट है वगैरह। लेकिन दिस इज 3 दिन पहले इससे पाकिस्तान ने द सेम थिंग किया था इन फ्रंट ऑफ द इंडियन। तो दिस इज बेसिकली टिट फॉर टैट। डिप्लोमेसी में टिट फॉर टैट हमेशा होता है। अगर आप एक बंदे को, किसी जासूस को पकड़ लिया, क्या ये जासूसी कर रहा है, इसको हम डिपोर्ट कर देते हैं, पर्सना नॉन ग्रेटा, तो दूसरी कंट्री इमीडिएटली एक अब 2 बंदों को, आपने देखा होगा कनाडा और इंडिया के बीच में जो ट्रूडो के साथ जो झगड़ा चला था, तो एक दूसरे की एम्बेसीज को भगा रहे थे लोग। सो दिस इज ए नॉर्मल प्रोटोकॉल। तो इंडिया ने नॉर्मल जवाब दिया। एंड आई एम श्योर कि जब पाकिस्तानीज वो डिसीजन लिए टू रिमूव प्रोटेक्टिव मेजर्स फ्रॉम इंडियन हाई कमीशन, तो उनको पता था कि इमीडिएटली इंडिया में होने वाला है। लेकिन आजू आई थिंक इट वाज क्वाइट स्टूपिड, क्योंकि आपके पास उतने प्रोटेस्ट नहीं होते जितने इंडिया में होते। पाकिस्तानी उतने हाइपर एंटी इंडियन नहीं हैं जितने इंडियंस आर हाइपर एंटी पाकिस्तान। तो अगर आप कुछ होगा तो प्रोटेस्ट होगा तो हो सकता कि कोई स्टाफ आपको कुछ हो जाए। और आई मीन आई डोंट ब्लेम द इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए। मतलब दे हैव टू डू इट ऑटोमेटिकली कि आपने क्यों किया, हमारे लोगों को निकाल दिया फ्रॉम प्रोटेक्शन। और इसकी पहले धमकियां भी हुई थी, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, एससीओ समिट के दौरान जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो वगैरह आए थे, देयर वाज सम टॉक अबाउट रिमूविंग दिस। और कनाडा के वक्त जब हुआ था तो इंडिया रिमूव्ड
वो प्रोटेक्टिव सपोर्ट जो रहता है। तो आई थिंक दैट इज डेंजरस दोनों के लिए। कोई सोचिए, कोई भी बंदा गुस्से में आकर मार दिया किसी एम्बेसी, बाहर खड़ा हुआ है, आप निकले एम्बेसी से घर जाने के लिए तो उनको ठोक दिए वगैरह। सो दैट इज क्वाइट डेंजरस। मैं अभी रोम गया हुआ था थोड़े महीने पहले, तो वहां पर आई विजिटेड। एक तो जीएच क्या होता है ना, जनरल हेडक्वार्टर, एक अब डिफेंस हेडक्वार्टर बनने जा रहा है। वहां पे जनाब ये बैठेंगे जहां पे ये तमाम अफवाज की सरबराही करेंगे बैठ के। यानी नेवी अपना आज़ादाना अब कोई फैसला नहीं कर सकती, यानी अब एयरफोर्स अपना कोई आज़ादाना फैसला नहीं कर सकती। हर फैसला एक सेंट्रल ऑफिस से होगा। इस बंदे की आप मुनाफकत देखें कि ये बयानिया ये चलवा रहा है कि मुल्क नहीं चल रहा और हमें छोटे सूबों की जरूरत है ताकि नीचे तक अवाम तक इक़्तिदार जाए, क्योंकि सेंटर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन खुद एक बंदा 3 अफवाज को कंट्रोल करने जा रहा है, कानून बनवा लिया है। यानी अवाम के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और, अपने लिए हर ताकत अपने हाथ में मरकूज कर रहा है। क्यों? क्योंकि डरपोक है, जराइम इतने कर बैठा है, डरता है। तो हर वो इसने काम किया, अगर आप दुनियावी लिहाज से देखें तो इसने हर वो कानून बना लिया है, हर वो काम कर लिया है कि इसके बाद किसी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से अब पाकिस्तान में तब्दीली का कोई चांस नहीं नजर आता। मुझे आप बताएं कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इन्हीं हालात में। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं हालात में ही बनेंगे, लेकिन अगर बनते हैं, ये बंदा आईनी तौर पे लगा है, इसको वज़ीर-ए-आज़म हटा नहीं सकता। आईनी तरमीम से पहले आईनी अदालत रोक देगी, आईनी तरमीम जो इसने खुद लगाई हुई है, अपने जज बिठाए हुए हैं हर जगह पे। कोई वज़ीर-ए-आज़म आके अब क्या कर सकता है? वज़ीर-ए-आज़म तो सिटिंग डक है। जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म ने चीं चां की, इसने आईनी अदालत से उसको नायल करा के फिर घर भेज देना है। जरा सोचें कि इस बंदे ने क्या निज़ाम बना दिया है कि अब किसी के वज़ीर-ए-आज़म बनने से फर्क ही नहीं पड़ता जब तक कि पूरा निज़ाम ओवरऑल नहीं होता। ये शायद कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होगी कि इतना बड़े इनकलाब के साथ शायद इमरान खान की वापसी होगी, जब भी होगी, मैं ये नहीं कह रहा अभी होगी, कि ये सारा निज़ाम ही उलट पलट होगा। नए सिरे से शायद आइन लिखना पड़े, शायद ये सारी तरमीम उड़ानी पड़े, शायद ये सारे लोग जो अभी ओहदों पे बैठे हैं ये जेलों में जाएंगे। ये जो आईनी अदालत के जज बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में गासिब बन के बैठे हैं, जो हाई कोर्ट में हो सकता है ये सारे जेलों में बैठे हों। लेकिन वो तो एक बात की बात है ना, एक तो ऑप्टिमिस्टिक सोच है, लेकिन हमें इस टाइम रियलिटी के साथ भी तो देखना है। रियलिटी ये कहती है कि इस बंदे ने निज़ाम को ऐसा कर दिया है कि अब इसके अलावा पाकिस्तान में किसी ओहदे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब आप एयरफोर्स चीफ भी हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। अब आप सिर्फ मुलाजिम हैं CDF के। खत्म है रशिया और इंडिया। इंडिया तो ये है, पाकिस्तान की डांट पड़ती है उससे। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है ना, वो जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। नारे तकबीर अल्लाह अकबर पे बोला हुआ है, सही है ना। और तालिबान, रशिया इंडिया को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं? आप क्या, इसकी क्या वजह समझते हैं? रशिया जो इंडिया को इज्जत दे रहे हैं, इंडिया का फ्लैग स्पेस पे लेके गया, इसकी क्या वजह? मैं आपको बताऊं, मेरी उम्र अभी 46 साल है। 46 साल? मैं लगता नहीं हूँ। आप तो नहीं लगते। मैं नहीं लगता हूँ। 46 का है। अच्छा 46। मैं ओ भाई, जब मैं कायदे आजम के साथ साथ आजादी में ये भाई चला है और बोलता है मेरी 42 साल उम्र है। कायदे आजम के साथ आजादी की तहरीक में अंग्रेजों के खिलाफ ये थे। हाँ ये थे। जब मेरी 8 साल की उम्र थी ना, अफगानिस्तान का मुल्क हमने अपने आंखों से देखा है। काबुल, कंधार, कंदोज हमने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। रशिया के खिलाफ जो अफगानिस्तान लड़ रहे थे, और रूस का हमने सब असला वसलिया, जब रूस उसमें अफगानिस्तान में पहले रूस का कब्जा था, रूस को लात मारी उन्होंने, रूस चला गया, सही ना। अमेरिका ने हमला किया, कब्जा किया, अमेरिका की गांड में लात लगी। 313